आदाब नाज़रीन, उर्दू दुनिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के माली ताउन और कश्मीर यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर यानी EMRC के इश्तराक से उर्दू सहाफ़ियों और सहाफ़त के तलबा की सलाहियत साजी के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद की गई। इस वर्कशॉप का मकसद उर्दू सहाफ़ियों और सहाफ़त के तलबा को उर्दू जर्नलिज़म के मैदान में नई तकनीक से रोशनास कराना था। कश्मीर यूनिवर्सिटी एक मेयारी तालीमी इदारा है जिसके दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं। उर्दू ज़बान राब्ते की बेहतरीन ज़बान है और इस वर्कशॉप से वादी में उर्दू सहाफ़त का मेयार बेहतर होगा। इन ख़यालात का इजहार कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के बाहमी इश्तराक से कश्मीर के उर्दू सहाफ़ियों और सहाफ़त के तलबा की सलाहियत साजी के लिए मुनक़िदा 5 रोज़ा वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन में किया। ये जो वर्कशॉप हुआ है ये NCUPL और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मिल के किया है। हालांकि इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया था जो अकील साहब हैं, जो वहाँ के डायरेक्टर, और हम लोगों ने यही समझा कि कश्मीर में चूँकि उर्दू ज़बान को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना है और यहाँ के जो हमारे सहाफ़ी हैं उर्दू के ख़ासकर, वैसे अभी देख रहा हूँ कि और भी दूसरे लैंग्वेज वाले भी आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, ताकि इसमें जो है एक अच्छे से न्यूज़ कवरेज हो, प्रोफेशनली उसको किस तरह कवर करे और उसकी जो है वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो जर्नलिस्ट जो ऑलरेडी फील्ड में है वो कर रहे हैं और साथ में जो हमारे बच्चे लोग अभी जर्नलिज्म सीख रहे हैं, दोनों के लिए बहुत मुफीद होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 दिन में लगता है, जैसे इन लोगों ने रिपोर्ट भी दिया, कि लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो यूनिवर्सिटी NCUPL और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के करती रहेगी। और ख़ास करके शाहिद रसूल साहब, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब मिल करके यूनिवर्सिटी को भी आगे बढ़ाएंगे, यहाँ के जर्नलिज्म को भी पूरे कश्मीर और जम्मू UT को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह की कार्रवाई यूनिवर्सिटी में चलती रहेगी। सभी रिसोर्स पर्सन्स ने 5 रोज़ा वर्कशॉप के इनेकाद को इत्मीनान बख्श करार देते हुए कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से सीखने और सिखाने का अमल जारी रहेगा और वक्त का ये तकाजा है कि उर्दू सहाफ़त पेशे वाराना और जदीदियत के तौर तरीक़े से हम आहंग हो। उर्दू सहाफ़त का जहाँ तक ताल्लुक़ है वादी में या अब हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है इसके हवाले से जो बात करते हैं, यहाँ जो है उर्दू का काफ़ी चलन है। ये 5 दिन का वर्कशॉप यहाँ पे हुआ और इसमें जो कारकुन सहाफ़ी हैं वो शरीक हुए, जो तलबा और तालिबात हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरी मौका नसीब हुआ उनको। मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि और ऐसे मौक़े हम फराहम करें। मेरी नज़र में एक अहम बात इस वर्कशॉप की ये थी कि ये उर्दू सहाफ़ियों से मखसूस वर्कशॉप था। चनांचे जैसा कि हम जानते हैं, जो रियासत में हमारा जब जितने भी तदरीसी कोर्सेज़ हैं जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं, उनमें बहुत कम हैं ऐसे कि जिनमें उर्दू सहाफ़त पे फोकस किया जाता है। और उर्दू सहाफ़ी जो इस वक्त मैदान में है भी, उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं जो किसी फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्स से होकर के नहीं आए हैं। तो जो जदीद इस वक्त रुझानात है सहाफ़त में, वो उनसे अक्सर बेखबर रहते हैं और फिर कुछ मसाइल भी है जो उन्हें दरपेश है।
تو بہت کم ایسے مواقع انہیں ملتے ہیں کہ وہ ماہرین کے ساتھ ملیں اور ان کے ساتھ اپنے مسائل کو زیر بحث لائیں اور اس پہ غور و خوض ہو اور کوئی راہ حل نکالنے کی کوشش کی جائے. تو اس ورکشاپ میں یہ ساری چیزیں ہوئیں. اردو صحافیوں کے لیے اس طرح کے ورکشاپ جو ہیں واحد ذریعہ ہوتا ہے کہ صحافت کے نئے تقاضوں کو وہ جانچنے اور پرکھنے کا عمل ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ورکشاپ جو ہیں وہ کم از کم 2 مہینے میں ایک مرتبہ ہو جائے، چونکہ ہم یہاں پہ چونکہ کوئی بھی ایسا ادارہ، کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو اردو صحافت کو بطور مضمون پڑھاتی ہو، تو درسی طور پہ یہ ورکشاپ ہی واحد ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت اتنی ہی ہے ایک صحافی کے لیے جتنی زندگی کے لیے ایک آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اختتامی تقریب میں قومی اردو کونسل کے سینئر ریسرچ آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ نے شرکت کی اور کشمیر یونیورسٹی کے ایجوکیشنل میڈیا ریسرچ سینٹر اور سبھی شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس ورکشاپ کے انعقاد کو ایک کامیاب کوشش بتایا. قومی کونسل کے متحرک ڈائریکٹر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب نے اپنے گزشتہ دورے کے دوران یہاں کے شیخ الجامعہ پروفیسر طلعت احمد صاحب سے جب اس نوع کے ورکشاپ کرنے کے بابت گفتگو کی تھی تو شیخ الجامعہ صاحب نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں پہ ایسے پروگرام کا انعقاد بہتر ہوگا. اس کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے جو یہ مارسی کے فعال ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر شاہد رسول صاحب کے سپرد کی. بعد ازاں شاہد رسول صاحب سے وقتاً فوقتاً فون پر گفتگو ہوتی رہی. بالآخر انہوں نے اس 5 روزہ ورکشاپ کا جو کشمیر کے صحافیوں اور صحافت کے طالب علموں کی صلاحیت سازی کے لیے منعقد کیا گیا تھا، اس کی جو ترتیب و تہذیب کی اور یہاں کے لوگوں کے عملی تعاون سے جو اس کو عملی جامہ پہنایا، وہ میرے نزدیک نہ صرف قابل دید تھی بلکہ قابل تقلید بھی. میں ان کا اور ان کے تمام رفقائے کار کا کونسل کی جانب سے صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے لیے یہ ورکشاپ منعقد کیا گیا تھا انہوں نے اس سے خاطر خواہ استفادہ کیا ہوگا. اس ورکشاپ میں شرکت کرنے والے صحافیوں اور صحافت کے طلبہ نے قومی اردو کونسل اور کشمیر یونیورسٹی کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی وادی میں اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے رہیں گے. اس موقع پر ورکشاپ میں حصہ لینے والے صحافیوں اور صحافت کے طلبہ نے اس ورکشاپ کے تجربے کی بنیاد پر کرو کشمیر کے نام سے ایک اخبار تیار کیا جس کا افتتاح پروفیسر طلعت احمد اور دیگر کے ہاتھوں عمل میں آیا. ورکشاپ کے اختتام پر سبھی شرکاء کو ورکشاپ کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا اس وقت کورونا وائرس سے جنگ لڑ رہی ہے. ہمارے ملک میں کورونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم عزت مآب جناب نریندر مودی صاحب نے 21 دن کے لاک ڈاؤن کا جو ضروری قدم اٹھایا ہے اس کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے. ہم اس لاک ڈاؤن میں گھر پر رہتے ہوئے کورونا وائرس کو شکست ضرور دیں گے. ترقی انسانی وسائل کے وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک جی نے طلباء سے کہا ہے کہ وہ اس دوران کتابوں کو اپنا دوست بنا کر اس وقت کا بہترین استعمال کریں. میں نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج یعنی NCPL کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے تمام اردو دنیا سے اپیل کرتا ہوں
कि आप भी कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन के औकात का सही इस्तेमाल करने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की वेबसाइट के ज़रिए घर बैठे अपने पसंदीदा उर्दू किताबें और कौंसिल के मायानाज रिसाले बच्चों की दुनिया, ख़वातीन दुनिया, उर्दू दुनिया और फ़िक्र तहक़ीक़ में शाये मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ें। उर्दू से मोहब्बत करने वाले गैर उर्दूदां ख़वातीनो हज़रात लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन उर्दू कोर्स से जुड़ सकते हैं और उर्दू सीख सकते हैं। आइए मुल्क में जारी लॉकडाउन को कामयाब बनाते हुए कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए वज़ीर आज़म के अज़्म को कामयाब बनाएं और इस दौरान अपने अदबी ज़ौक़ को भी NCPWL की वेबसाइट पर जाकर पूरा करते हुए वक्त का मुनासिब इस्तेमाल करें। याद रखें, घर पर रहें, महफूज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू ज़बान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPWL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में ख़वातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा ख़वातीन दुनिया। मशहूर ख़वातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, ख़वातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। बेलचे लाओ, खोलो जमी की तहें, मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले। ऐ सबा लौट के किस शहर से तू आती है, ऐ सबा लौट के किस शहर से तू आती है, तेरे हर झोंके से बारूद की बू आती है। खून कहाँ बहता है इंसान का पानी की तरह, जिससे तू रोज यहाँ करके वजू आती है। खून कहाँ बहता है। फिक्र और एहसास में इर्तियाश पैदा करने वाली ये रोशन शायरी जिस ज़ोद-ए-हिस्स शायर की है, उसे दुनिया कैफी आज़मी के नाम से जानती है। उर्दू के मुमताज तरीन तरक्की पसंद शायरों में उनका शुमार होता है। कैफी आज़मी का असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। इनकी पैदाइश 14 जनवरी 1919 को मौजा मजवा जिला आजमगढ़ में हुई, जो उत्तर प्रदेश में है। कैफी के वालिद सैयद फतेह हुसैन रिजवी उन्हें मजहबी तालीम दिलाना चाहते थे। इस गर्ज से उन्होंने कैफी को लखनऊ में सुल्तानुल मदारिस में दाखिल कर दिया, लेकिन कैफी की एहतिजाजी तबीयत की मंजिलें कुछ और थी। 11 बरस की उम्र से शेर कहने लगे थे और ऐसी नज़में कहने लगे जो उस वक्त के समाजी निजाम को निशाना बनाती थी। कल्बे माहौल में लर्जा शदरे जंग है आज, हौसले वक्त के और जीस के एक रंग है आज। आप गीनों में तपा वलवले संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज और हम आहंग है आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना। लखनऊ उस वक्त तरक्की पसंद अदीबों का एक अहम मरकज बना हुआ था, जहां सरदार जाफरी और सज्जाद ज़हीर से उनकी मुलाकातें होने लगी। 1941 में कैफी लखनऊ छोड़कर कानपुर आ गए, जहां मजदूरों की तहरीक जोरों पर थी। कानपुर की फजा उन्हें बहुत रास आई और वहां रहकर उन्होंने मार्क्सी लिटरेचर का गहराई से मुताला किया।
2 साल बाद सरदार जाफरी और सज्जाद जहीर के कहने पर कैफी मुंबई आ गए और बाकायदा तौर पर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए। उन दिनों कैफी को शदीद माली मुश्किलात से गुजरना पड़ा। परेशानियों के दिनों में ही उनकी शादी शौकत आजमी से हुई, जो स्टेज ड्रामों और अदाकारी में गहरी दिलचस्पी रखती थी। शौकत ने दुख सुख में शौहर का पूरा साथ दिया। हालात ने वो वक्त भी दिखाया जब कैफी को एक मुशायरे में 80 रुपए के मुआवजे पर बुलाया गया, मगर वो इसलिए शरीक न हो सके कि उन्हीं दिनों उनकी बेटी शबाना आजमी पैदा हुई थी और कैफी को पेशगी रकम के 40 रुपए घर में खर्च करने पड़े। बाद में खत लिखकर उन्होंने माजरत की और पेशगी रकम की वापसी का वादा किया। कुछ अरसा बाद कैफी को फिल्म साज शाहिद लतीफ की फिल्म बुज़दिल में 2 गाने लिखने का मौका मिला। आहिस्ता आहिस्ता कैफी की फिल्मों से वाबस्तगी बढ़ती गई। उन्होंने गानों के अलावा कहानी, मकालमे और मंजरनामे भी लिखे। कागज के फूल, गर्म हवा, हकीकत, हीर रांझा जैसी फिल्मों के नाम आज भी कैफी के नाम के साथ लिए जाते हैं। मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हीर रांझा की खास बात यह है कि यह हिंदुस्तानी सिनेमा की वाहिद मंजूम फिल्म है जो कैफी आजमी ने बड़ी महारत से इसके मंजूम मकालमे लिखे थे। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग, तिलमिलाती हुई तितलियों की उमंग, उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी, आबरूए चनाब, उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयां और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयां, उससे कहना। कैफी को बहुत से एजाजात भी मिले, जिनमें पद्मश्री का खिताब, अफ्रो एशियाई मुसन्निफीन की अंजुमन का अवार्ड और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड शामिल हैं। झनकार, आखिर शब, सरमाया, इबलीस की मजलिस शौरा का इजलास उनके मजमुआत कलाम है। 10 मई 2002 को मुंबई में कैफी आजमी का इंतकाल हो गया। उन्होंने बड़ी बासूल और आदर्श जिंदगी गुजारी। मार्क्सिज्म से मुकम्मल ज़हनी वाबस्तगी के इजहार के लिए कैफी आजमी की वसीयत के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप का कार्ड उनके जस्ते खाकी के साथ दफन किया गया। इस नजरियाती वाबस्तगी के बावजूद उनका कलाम आफा की हैसियत रखता है और उनके चाहने वालों में हर नजरिए के लोग शामिल हैं। पाया भी उन्हें, खो भी दिया, चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गई। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। शहर कोलकाता के खड़गपुर मटिया बुर्ज में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जरिए चलाए जा रहे कौमी उर्दू काउंसिल के इस सेंटर में तलबा अरबी का कोर्स करने के अलावा उर्दू जबान भी सीख रहे हैं और अपनी सलाहियत में मजीद इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक तरफ उर्दूदां नौजवानों में खुद एतमादी पैदा होती है और दूसरी तरफ वो रोजगार से जुड़कर अपनी और अपने खानदान की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की जानिब से चलाए जा रहे पेशा वाराना कोर्सेज से मुल्क भर में तलबा को काफी फायदा हासिल हो रहा है। नवाब वाजिद अली शाह की नगरी कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जरिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम इस सेंटर का क़याम 5 साल कबल अमल में आया। इस सेंटर में उर्दू डिप्लोमा के साथ जदीद अरबी सर्टिफिकेट कोर्स कामयाबी के साथ चल रहा है और तलबा बड़ी तादाद में इन कोर्सेज में दाखिला लेकर उर्दू और अरबी जबान सीख रहे हैं। NCPL मटिया बुर्ज गार्डन इसके तरक्की के लिए एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। अब जो है हमारे यहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं तरक्की करने के लिए और इंशाअल्लाह ताला आइंदा ये अपने पढ़ाई के जरिया और भी तालीम के ज़रिया ये कोशिश करेंगे
कि हम दूसरे जो इलाके के लोग हैं उनसे शाना बाशाना मिला के चले। तलबा को उर्दू और अरबी जबान सिखाने के लिए कौमी उर्दू कौंसिल की जानिब से माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया गया है। इस सेंटर में 4 असातिज़ा हैं जो उर्दू और अरबी की तालीम देते हैं। असातिज़ा के मुताबिक कौमी उर्दू कौंसिल के इन कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद तलबा को रोजगार से जुड़ने के मौके फराहम हो रहे हैं। ये जो NCPL की तरफ से ये जो कोर्स चल रहा है, एक तो इस जगह के एतबार से बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने किया काम, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के नाम पे तो सब चीज़ सिखाया जा रहा है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है और बंगाली है, हिंदी है, लेकिन अरबिक चूँकि एक लैंग्वेज के बेस पर जो यहाँ काम हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि अरबिक एक ऐसी ज़बान है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कौमी उर्दू कौंसिल के उर्दू और अरबी तरबियती कोर्स में दाखिला लेकर तलबा कौमी उर्दू कौंसिल के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनको उर्दू जबान के साथ अरबी जबान भी सीखने को मिल रही है और साथ ही खुद कफील जिंदगी गुजारने के मौके भी फराहम हो रहे हैं। NCPUL का कोर्स इसलिए हम लोग के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ के अगर वो कहीं जाते हैं तो उनसे उर्दू आता नहीं है, तो इसीलिए वो एक उर्दू का तालीम लेने के लिए ज़रिया ढूंढते हैं। तो NCPL के ज़रिए हम लोग को उर्दू का तालीम मिल रहा है, ये बहुत ही हम लोग के लिए मायनेदार है। सबसे पहले कि कुरान शरीफ हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसमें माने हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हम लोग उससे पढ़ के उसको समझ पाएंगे। सबसे पहली बेसिक चीज़ जो हमारी है वो, और दूसरा ये इंटरनेशनल है। यहाँ के अलावा अगर कभी ऑफ़र मिला कि किसी काम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में किसी भी तरीके से हम लोग बाहर जा पाएँ, तो हम लोग को उतना ये बैकवर्ड नहीं लगेगा कि हम लोग कुछ सामने वाले को फेस नहीं कर पाएंगे, तो उनसे सामने से फेस टू फेस कर पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, एक्चुअली कुछ तो समझ पाएंगे, तो उन लोग कॉपरेट हम लोग को भी कर पाएंगे और मैं भी कर पाऊंगी उनको। इसलिए इंटरेस्टेड लगा कि मुझे सीखना चाहिए। दूसरा, घर में भी तालीम बच्चों को देने के लिए कुछ इतने तो पेरेंट्स को होना चाहिए कि इतना आए कि बच्चों को सही तरीके से वो कॉपरेट कर पाएँ। अगर NCPL नहीं होता, ये 1 साल का कोर्स नहीं होता, तो शायद हम उर्दू ना सीख पाते। ये मतलब एक टीचर और एक ऐसे ही सीखना बहुत डिफरेंट होता है मैम। और यहाँ पर NCPL के थ्रू बहुत अच्छे टीचर हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जिसके वजह से हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, ज़्यादा सीखा। इस सेंटर में जदीद अरबी और उर्दू कोर्सेज के जरिए तलबा को म्यारी ज़बान और उसके बेहतर इस्तेमाल की मशक कराई जाती है और इन कोर्सेज के जरिए तलबा को मुल्क की तरक्की में शामिल होने का मौका फराहम किया जा रहा है। ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने 21 दिन के लॉकडाउन का जो ज़रूरी कदम उठाया है, इसकी दुनिया भर में तारीफ़ हो रही है। हम इस लॉकडाउन में घर पर रहते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त ज़रूर देंगे। तरक्की इंसानी वसाइल के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने तलबा से कहा है कि वह इस दौरान किताबों को अपना दोस्त बनाकर इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPUL के डायरेक्टर की हैसियत से तमाम उर्दू दुनिया से अपील करता हूँ कि आप भी कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन के औकात का सही इस्तेमाल करने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की वेबसाइट के ज़रिए घर बैठे अपने पसंदीदा उर्दू किताबें और कौंसिल के मायानाज रिसाले, बच्चों की दुनिया, ख़वातीन दुनिया, उर्दू दुनिया और फ़िक्र तहक़ीक़ में शाये मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ें।
اردو سے محبت کرنے والے غیر اردو داں خواتین و حضرات لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن اردو کورس سے جڑ سکتے ہیں اور اردو سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ملک میں جاری لاک ڈاؤن کو کامیاب بناتے ہوئے کورونا کی زنجیر کو توڑنے کے لیے وزیر اعظم کے عزم کو کامیاب بنائیں، اور اس دوران اپنے ادبی ذوق کو بھی NCPUL کی ویب سائٹ پر جا کر پورا کرتے ہوئے وقت کا مناسب استعمال کریں۔ یاد رکھیں، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ۔ قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔